हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कुक टू लिव विद प्रीति। और आज हम आपके लिए एक वीकेंड ब्लॉग लेकर आए हैं जिसमें हमने विजिट किया था सिंगट फोर्ट को, जो कि एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। वन डे के लिए बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। और ये हमारी लोकेशन से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है, और अगर पूरा पुणे सिटी से इसे माने तो ये 28 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए आप अपना पर्सनल व्हीकल भी ले सकते हैं, या फिर आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे भी जा सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कोई भी बसेस वगैरह यहाँ पर चलती हैं, साथ ही ऑटो भी जाते हैं, तो आप कोई भी उसमें से चूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सिंगट फोर्ट तक जाने के लिए पहले पर्सनल व्हीकल भी ऊपर तक जाते थे, बाइक्स वगैरह और कार्स, या फिर कोई भी आप अपने पर्सनल व्हीकल से जो जा रहे हैं वो जा सकते थे। लेकिन अभी जनवरी 2022 से गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि उसमें सिंगट फोर्ट से 10 किलोमीटर पहले ही एक पार्किंग बना दी गई है। वहीं पर आपको अपना पर्सनल व्हीकल छोड़ना होगा, और बाकी ऊपर जाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक बसेस से ही जाना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई हैं। तो यहाँ पर अभी हम उसी इलेक्ट्रिक बस में बैठे हुए हैं, और उसी से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो कि पार्किंग से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो बस अब हम ऊपर जाकर मिलते हैं आपसे। अभी हम पार्किंग में पहुंच चुके हैं, जो कि सिंगट फोर्ट पर बनी हुई है। और यहाँ पर पहले काफ़ी ज़्यादा रश हुआ करता था, बट अभी यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं है। तो अभी देखिए, ये ऊपर से जो लोकेशन है वो हमारी दिख रही है, बाकी बस से उतरने के बाद में नज़ारा दिखेगा। तो अभी हम लोग बस से उतर चुके हैं, और ये वहाँ की पार्किंग से इस तरह का नज़ारा है। यहाँ पर मेरा बेटा और हस्बैंड मस्ती कर रहे हैं, दोनों बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो अभी आपको हम बाकी का फोर्ट भी दिखाएंगे। बाकी उससे पहले थोड़ी सी भूख लग गई है, तो थोड़ा सा कुछ खाना पीना खा लिया जाए। और बाकी नज़ारा तो कुछ इस तरह से है। लोग यहाँ पर काफ़ी सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है पिकनिक के लिए, बहुत ही अच्छी जगह भी है। यहाँ पर पूरा वैली कुछ इस तरह से दिखता है। और उसके बाद में हमने थोड़ी सी मैगी वगैरह ऑर्डर की है, जो कि मेरे बेटे की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये खाने के बाद में फिर ऊपर चलेंगे। तो अभी ये जो जर्नी है हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है सिंगट फोर्ट घूमने के लिए। और ये पूरा जो जगह है, यहाँ पर चारों ओर बहुत सी यहाँ पर शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, जहाँ पर बहुत ही कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। यहाँ का जो लोकल फूड है वो भी। और ये जो जगह है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है सिंगट फोर्ट के लिए। तो यहाँ पर आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं, और अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो गेट है सिंगट किले जो लिखा हुआ है, और इसके बाद में यहीं से ये पैदल का रास्ता आगे जाता है। यहाँ पर फोर्ट में एंट्री करते ही आपको बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर कच्ची कैरी या फिर मूंगफली वगैरह ऐसी चीज़ें आपको खाने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत ही चीप प्राइस में ये लोग दे देते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर जब आप घूमने आते हैं और इस तरह की चीज़ें आपको खाने के लिए मिल जाएं। तो बहुत ही छोटे छोटे स्टॉल्स यहाँ पर बने हुए हैं, और व्यू तो यहाँ का बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। पूरा वैली आपको सिंगट फोर्ट से नज़र आ जाता है। मानसून में ये जगह और भी ज़्यादा प्यारी लगती है, और अभी यहाँ पर जो है मानसून स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह का व्यू है। बाकी मानसून में ये पूरा एरिया जो है वो ग्रीन हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। और अभी यहाँ पर हम लोग एंट्री करने वाले हैं सिंगट फोर्ट के गेट में। यहाँ पर गेट जो है वो, यहाँ पर पुणे दरवाज़ा लिखा हुआ है, वो यहाँ पर 3 गेट दिए गए हैं। जहाँ पर पहला गेट है वो हम उसमें एंट्री करने वाले हैं अभी। ये है पुणे दरवाज़ा गेट नंबर 1, और इसी से हम लोग एंट्री करने वाले हैं।
यहाँ पर ये पूरा मैप आपको दिया हुआ है सिंहगढ़ फोर्ट का कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में हम लोग पुणे दरवाजे में पहुँच चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ पर पुणे दरवाज़ा नंबर 2 आ जाता है। तो उसका जो लोकेशन है वो कुछ इस तरह का है। ये रहा पुणे दरवाज़ा नंबर 2, जिस पर हम अभी खड़े हुए हैं और एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर सीनरी पॉइंट्स बहुत सारे हैं, घूमने के लिए पूरा दिन चाहिए अगर आप घूमना चाहें तो। और यहाँ पर सभी बच्चे वगैरह सभी मस्ती करते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं और हम लोग थोड़े से ये सीन्स वगैरह देखते हुए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर थोड़ी सी कैरी खा ली जाए क्योंकि बहुत ही टेस्टी यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद में हम थोड़ा सा ऊपर गए और यहाँ पर जो लोकेशन है वो पूरा ही अभी बंद, ये जो पूरा किला है वो वन विभाग की कस्टडी में आता है, तो वही लोग इसकी देखरेख करते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सारे सीक्रेट जो रास्ते हैं वो बने हुए हैं, जिसमें हम लोग नहीं गए क्योंकि थोड़ा सा डर लग रहा था हमें जाने में। ये जो आप देख रहे हैं वो तोप खाना है, जहाँ पर पहले के लोग जो थे वो तोप वगैरह का जो सामान होता है वो यहाँ पर रखा करते थे। यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है और इसी के अंदर तोप वगैरह को रखा जाता था। इसके सामने ही बना हुआ है यहाँ पर घोड़ाची पागा, यानी कि घोड़े के रहने की जगह या फिर घोड़े का अस्तबल जिसको बोलते हैं। इसमें एंट्री करके आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पुराने ज़माने में जो घोड़े वगैरह रखे जाते थे वो किस तरह से रखे जाते थे। तो यहाँ पर लोग देखने के लिए आए हुए हैं और ये जो पूरा जगह है वो घोड़ों के लिए ही बनाया गया है। अंदर से घोड़ियाची पागा कुछ इस तरह का दिखता है, जहाँ पर घोड़ों के रहने खाने का इंतजाम किया जाता था। इसके बाद अभी हम थोड़ा थक चुके हैं तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। और यहाँ पर बहुत सारे अंदर की तरफ ही छोटे छोटे ढाबा स्टाइल जगह बनी हुई हैं, तो यहाँ पर सभी लोग बैठकर जो भी आप खाना पीना चाहें तो वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कांदा भजिया मंगाया है और वो अभी हम एंजॉय कर रहे हैं और मेरा बेटा थोड़ा सा शैतानी के मूड में आ गया है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलने के बाद में सीधा अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा एंड तक सिंहगढ़ फोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप लेफ़्ट साइड में ही हो जाते हैं तो यहाँ पर जो लोकेशन है वो कल्याण दरवाज़ा कहलाती है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
तो अभी हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इधर से ही देख लेते हैं। यहाँ पर हिल का पूरा नज़ारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा और ये जो रास्ता है बिल्कुल एंड तक फोर्ट के चारों ओर बना हुआ है। तो अभी यहाँ पर सभी लोग जगह जगह से देखने आ रहे हैं। ये जो एरिया है वो बरसात में पूरा हरा भरा हो जाता है। इसी जगह पर हमने भी थोड़ा सा रेस्ट किया था और उसके बाद अब हम आगे जाने की तैयारी करने वाले हैं। तो बहुत ही जगह यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स इन्होंने बना रखे हैं जहाँ पर चटाई वगैरह बिछाकर आराम से आप बैठ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलने लगे हैं और उसके बाद में जो भी इस किले की लोकेशन है वो अब हम देखेंगे। थोड़ी ही दूर जाने के बाद में हमें एक बहुत ही प्यारा क्रिएचर मिला, जो कि यहाँ पर एक दुकान वाले भैया ने पालतू इसका रख रखा है इसको। तो ये कछुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। छोटा सा बच्चा था ये, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमें क्यूट लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद में यहाँ पर हमें तीन रास्ते मिलते हैं। एक है कल्याण दरवाज़ा, एक तानाजी कड़ा की तरफ जाता है और तीसरा जो है वो सूबेदार तानाजी जो थे वो उनकी समाधि की तरफ जाता है। तो अभी हम पहले सूबेदार तानाजी जो थे वो उनकी समाधि पर हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पर समाधि वाली जगह में अंदर जाने के लिए जूते चप्पल सभी को बाहर ही रखने हैं और ताकि यहाँ पर अंदर सफाई बनी रहे और उसी का हम सभी लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए। और अभी ये जो जगह है वो सूबेदार तानाजी की समाधि स्थल है, जो कि बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। और यहीं पर जो सूबेदार तानाजी थे वो लड़ाई करते वक्त शहीद हो गए थे, तो इसी जगह पर उनको यहाँ पर बनाया गया है, उनकी समाधि स्थल को। और ये सभी स्टैचूज सूबेदार तानाजी के लड़ाई करते वक्त के हैं, जो कि उन्होंने किस तरह से लड़ाई करी थी ये वो चीज़ों को दर्शाया गया है इसमें। और यहाँ पर सूबेदार तानाजी की जो मूर्ति है उसको लगाया गया है और यहीं पर उनकी समाधि भी बनाई गई है और ये उनका समाधि स्थल है।
अभी हम लोग खुला रंगमंच की तरफ की लोकेशन पर जा रहे हैं। यहाँ पर जो सामने की तरफ लोकेशन दी हुई है वो पूरा ही खुला रंगमंच कहलाता है। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर व्यू देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद में हमें यहाँ पर एक वास्तु संग्रहालय यहाँ पर बनाया हुआ है और साथ ही यहाँ पर राजा राम महाराज जी की समाधि है। उसके लिए जो रास्ता है वो राइट साइड में जाता है और वास्तु संग्रहालय के लिए लेफ्ट साइड में। तो अभी वास्तु संग्रहालय बंद था तो हम लोग उधर नहीं गए और आगे हम राजा राम महाराज जी की समाधि की तरफ चलने लगे। अभी हम पहुंच चुके हैं महाराज राजा राम जी की समाधि। तो ये जो लोकेशन है वो पूरा समाधि एरिया है और ये यहाँ पर समाधि बनाई गई है। और इसके बाद में जो भी पूरा रास्ता है वो आगे पूरा ट्रैकिंग का है। और ये जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है यहाँ पर।
थोड़ी देर ट्रैकिंग करने के बाद में हम इस किले की लास्ट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि है बाल गंगाधर तिलक जी का घर, यानी कि उनकी कोठी, जहां पर वो कभी कभार आकर रहा करते थे। और ये उनकी कोठी का दरवाज़ा है जहाँ पर उनका ये स्मारक बनाया गया है। इसी के साथ में इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।